आत्म जागरण से सिद्धियाँ। उपरोक्त 12 योग समस्त जीवन की सिद्धियों को देकर संसार में साधक को नित्य श्रेष्ठ पद प्राप्त कराते हैं। इनमें से जो एक को थोड़ी भी साधना करता है वह साधक शांति के मार्ग में लगातार आगे बढ़ता जाता है। उपरोक्त योगों का थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया गया। वे ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि उनसे किसी भी थोड़ी सी भी साधना बन पड़े तो उससे आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होने में बड़ी मदद मिलती है। इनमें से किसी भी एक योग को यदि मनुष्य दृढ़तापूर्वक पकड़ ले और धैर्य, श्रद्धा, एकाग्रता एवं निश्चलता के साथ उस पर डटा रहे तो यह निश्चित है कि आत्म जागरण होगा और उस जागृति के साथ साथ वे आध्यात्मिक शक्तियाँ जो प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी सचेत होकर प्रौढ़ता और परिपुष्टता को प्राप्त होती है। ऐसी दशा में स्वभावतः वह सफलताएं दृष्टिगोचर होती हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धियों के नाम से पुकारते हैं। रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने का कोई पृथक साधन या पृथक मार्ग नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि अमुक साधन करने से ही अमुक सिद्धि मिलेगी वे भूल करते हैं। सिद्धियाँ कोई पृथक वस्तु नहीं है, वे तो आत्म जागरण का एक स्वाभाविक प्रतिफल है। जैसे जैसे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होगी उसके वे दिव्य गुण भी प्रकट होंगे जो ईश्वर के अंश में होने चाहिए। जलता हुआ अंगार जब नए ईंधन से विलग कर दिया जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर का भाग ठंडा होकर राख के रूप में परिणत होता जाता है। जब इस राख की तह मोटी हो जाती है तो बाहर से छूने पर उसमें अग्नि का गुण नहीं मालूम पड़ता। उसे छूने से न हाथ जलता है न गर्मी मालूम होती, पर जब उस राख को हटा दिया जाता है तो भीतर से वही जलती हुई अग्नि प्रकट हो जाती है जो नया ईंधन मिलने पर प्रचंड दावानल का रूप धारण कर सकती है। आत्मा को जब सतोगुणी विचार और कार्य रूपी ईंधन नहीं मिलता तो वह अंगार की तरह ठंडी होकर राख से ढकने लगती है। तब ऐसा लगता है कि मनुष्य में कोई दैवी तत्व नहीं, वरन यह तो विषय विकारों का दीनता, दास्ता, दरिद्रता से ग्रस्त पुतला मात्र है। परंतु जब वह अज्ञान रूप राख योग साधना द्वारा हटा दी जाती है तो उसकी आत्मिक शक्ति प्रकट होती है। तब पता चलता है कि दर दर की ठोकर खाने वाले, दुख दारिद्र्य से विलखने वाले मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब साधक अपने सच्चिदानंद रूप में जागृत होता है तो उसका आत्मिक तेज जाजल्यमान होकर प्रकाशवान होता है। आत्मिक साधना रूपी ईंधन को पाकर जब यह ब्रह्माग्नि प्रचंड रूप धारण करती है तो उसकी ज्योति, उष्णता एवं शोभा दूर दूर तक फैलती है। यही सिद्धियों का वास्तविक रूप है। जागृत आत्मा में ऐसी अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है जो साधारण लोगों में नहीं होती। उन्हें वे अनोखी और आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। जो वस्तु सबके पास नहीं, किसी बिरले के पास है, वह अद्भुत मालूम पड़ती है। सिद्धियाँ यद्यपि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति की प्रतीक है तो भी वे आश्चर्यजनक इसलिए मालूम पड़ती है क्योंकि वे विशेषताएं हर किसी में नहीं होती। आत्मा परमात्मा का अंश है। जो गुण, जो विशेषता, जो शक्ति परमात्मा में है वही आत्मा में भी है, पर उसका प्रकटीकरण इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका आत्म तेज माया से, कसाय कलमशों से ढका रहता है। यह आवरण जब हटने लगता है तो मनुष्य मायाबद्ध न रहकर योग सिद्ध बन जाता है। सिद्धत्व एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक वैभव है जिसे प्राप्त करके आत्मा अपनी दैवी संपदाओं से सुसज्जित होती है और उनकी संपदाओं के द्वारा दैवी आनंद का उपयोग करती है। गायत्री का मंत्र एक महासागर है। इसके गर्भ में कितने कितने प्रकार की, कितनी असंख्य धनराशियाँ छिपी पड़ी है, इसका पूरी तरह पता लगाना तो दूर, उसकी कल्पना कर सकना भी कठिन है। भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के ज्ञान रत्न उसके गर्भ में मौजूद हैं, क्योंकि इस एक ही मंत्र से चारों वेदों का निर्माण हुआ है।
वेद समस्त सत्य विद्याओं के भंडार हैं और जो विद्याएं वेदों में हैं वे सब गायत्री के अंतर्गत मौजूद हैं। योग साधन भी उसमें अनेकों हैं, पर उन अनेकों में जो प्रधान 12 योग थे उनका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इन योगों में सभी साधनीय हैं और एक से एक उत्तम है। जिसकी भी साधना की जाए वही आशाजनक फल देगा। रुचि भिन्नता और परिस्थिति की अनुकूलता की दृष्टि से इनकी संख्या इतनी है कि इनमें से अपनी पसंदगी की साधना चुनी जा सकती है और इच्छानुकूल लाभ उठाया जा सकता है। एक समय में कई योगों की साथ साथ साधना करना या एक एक करके सभी योगों की साधना के तरीके भी कार्य में लाए जा सकते हैं। कार्यक्रम बनाने से पूर्व किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि किसके लिए कौन सा योग उपयुक्त होगा इसका ठीक निर्णय आध्यात्म मार्ग के अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने